गोस्वामी जी कहते हैं वो वानप्रस्थ सोच के योग्य है, शोक के योग्य है जो भोग में अभी भी लिप्त है। गृहस्थ को राग द्वेष हो रहा है तो वह संस्कारों को भोग रहा है। गृहस्थ में राग और द्वेष हो सकता है, उसका शमन भी करना चाहिए, पर जब गृह से पैर बाहर निकल गया, पकड़ ली डगर बन की, जब तपस्या के ज्ञान के दूसरे आयाम में प्रवेश कर गया, जीवात्मा दूसरे आयाम में प्रवेश कर गई, उस समय उसके मन में बैर जग जाए, उस समय उसके मन में द्वेष जगे, उस समय उसके मन में राग जगे, फिर बात बनेगी नहीं, तो फिर वह सोच के योग्य है। अगर उसके मन में फिर से भोग की लालसा जग जाए देहरी से पैर निकालने के बाद, तो वह शोक के योग्य है। उसके बाद जो संन्यास की अवस्था है वह अरण्यक की अवस्था नहीं है, उपनिषद की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है। संन्यास की अवस्था तप की नहीं, ज्ञान की अवस्था है, योग की अवस्था है। सन्यासी तपस्वी नहीं होता, सन्यासी योगी होता है। तप की पूर्णता के बाद योग के शिखर को छूता है। तो ये 4 आश्रम है। इस चौपाई में गोस्वामी जी वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं वानप्रस्थ भोग की ओर मुड़ गया, इसका मतलब तुम्हारा गृहस्थ आश्रम कच्चा रहा। गृहस्थ में आप संस्कारों के भोग को जड़ से नहीं निकाल पाए, इसका मतलब आपका ब्रह्मचर्य आश्रम भी कच्चा रहा। वानप्रस्थ में आप तप से कर्म राशि को संस्कार का दहन नहीं कर पाए, तो फिर आप संन्यास के भी योग्य नहीं है। संन्यास में आप तत्व चर्चा में लीन न होकर अन्य कर्मकांड में लीन रहे, इसका मतलब वानप्रस्थ आपका कच्चा रहा। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा जीवात्मा अपने चारों आयामों को पार करके तत्व ज्ञान को, अंतिम शिखर को प्राप्त करती है। तो वानप्रस्थ में तो चित्त का एक एक कण शुद्ध होना चाहिए। एक गृहस्थ में जो तप हुआ उसे पूर्णता लानी है वानप्रस्थ में। गोस्वामी जी कहते हैं वानप्रस्थ में राग द्वेष भोग बैर का स्थान ही नहीं है, ये तप का क्षेत्र है। अगर इसमें यह सब फिर से पैदा होने लगे तो वो शोक के योग्य है। वह भटक गया अपने धर्म से, फिर से वह चक्रव्यूह से घिर सकता है, कर्म का कुचक्र उसे घेर सकता है। वह वानप्रस्थी सोच के संताप के योग्य है जो तप को छोड़कर भोग की ओर। तप क्या है? गोस्वामी जी उससे परिभाषित करते हैं, बिसरी देह तपहि मनु लागा, नित नव चरण उपज अनुरागा। जब देह और गेह दोनों भूल गए, गेह भी भूल गए, देह भी भूल गए, अब तो प्रभु की भक्ति की नई नई उमंगें होती है, यही तप है। पतंजलि तप को परिभाषित करते हुए कहते हैं, काय इंद्रिय शुद्धि और सिद्धि, काया और इंद्रियों की शुद्धि हो जाए, सिद्धि हो जाए तो तप हुआ। इस तरह गोस्वामी जी वानप्रस्थ को परिभाषित करते हैं। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। इस चौपाई में कई तरह के लोग आ गए। पहला पिसुन यानी चुगलखोर, चुगली करने वाला। दूसरा अकारण क्रोधी। तीसरा माता पिता गुरु और भाई बंधुओं से विरोध करने वाला। ये सभी विचित्र व्यक्तित्व हैं। गोस्वामी जी ने इस चौपाई में ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के चरम पर है। अगर व्यक्तित्व नकारात्मक होगा तो कैसा होगा, ध्यान से समझने की बात है। ऐसे व्यक्ति अपनी ओर सन्मुख नहीं होते, अपना भान नहीं होता, उसे अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतृप्त होता है, दूसरों पर हमेशा दोषारोपण करने वाला, दूसरा ही हमेशा गलत है ऐसा सोचने वाला। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो जीवन के सिद्धांतों से पूर्णतया अपरिचित हो, जीवन के सिद्धांतों का जिससे ज्ञान ही न हो, जो जीवन के सत्य से पूर्णतया अनभिज्ञ हो। चुगलखोर क्या करते हैं? दूसरों की बुराई तीसरे तक पहुंचाते रहते हैं। उनके मन में बुरे भाव के अलावा कुछ होता ही नहीं है। भले बनते हैं, दिखावा भले का करते हैं, लेकिन चुगली करते रहते हैं। और अकारण क्रोधी कैसा होता है? उसकी तंत्रिका, उसका मस्तिष्क हमेशा उष्ण होता है, गर्म होता है। जिसका शनि राहु मंगल खराब हो तो गुस्सा ही करता रहता है। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, कहीं भी कभी भी भड़क जाते हैं, मन शांति नहीं होता। नकारात्मकता उनके चित्त को, उनके मन को शांत रहने नहीं देती। शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी कभी भी किसी पर भड़क जाता है। वो सोचते हैं एक हम ही जिम्मेदार हैं और सभी गैर जिम्मेदार हैं। तीसरा व्यक्तित्व में क्या खास बात है?
हर व्यक्ति का रिश्ता नाता होता है, माता पिता भाई बंधु नातेदारों से, गुरु से रिश्ता होता है। किसी भी रिश्ते से संतुष्ट नहीं रहते, रिश्तों की सोच, रिश्तों की मिठास उनमें होती ही नहीं। ऐसे नकारात्मक स्थिति में जीवन अंधेरे से घिर जाता है।